राहा, इतना तमाशा करने के बाद फिर से आके दंदना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं है मुझ में शर्म, नहीं आती मुझे कोई शर्म। जो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं घुट घुट के क्यों जीऊं? नहीं जी सकती मैं ऐसे। अच्छा, तो अपने निकाह के वक्त अरमान के साथ भागने को तुम कुछ भी नहीं समझती? वाह राहा, तुमने तो वाकई बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आपने तो मौके का फायदा उठाया ना, है ना? मेरे लेट आने को आपने यूटिलाइज किया, करवा दी रुखसती। मैंने तुम्हारे लेट आने को यूटिलाइज किया है? अरे जो तुमने अपना मुंह काला किया है उसका क्या? अम्मी तमीज से बात करें मुझसे, जबान संभाल के, सोच समझ के। समझ आई आपको? बेशर्म बेहया, अब तुम मेरे आगे जबान चलाओगी और मुझे बोलोगी कि मैं जबान संभाल के बात। आसिया, खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो अब मैं मजीद और ये जुल्म नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। तुम्हारी बेटी ने जो किया है ना, उसके बाद तो इसने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं है इसकी जो ये मुंह छुपाए। जिसकी गलती है उसे सजा तो मिलेगी, यहाँ नहीं तो वहां, जहां सबका हिसाब बराबर होता है। और तुम्हारा इस पे कोई इख्तियार नहीं है, समझी? तुम दोनों को तो मैं बहुत जल्द बताऊंगी कि मेरा किस चीज पे इख्तियार है और किस चीज पे नहीं। बात कर दो, हो सकता है अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। जो कीचड़ मेरे ऊपर उछला है ना, वो अभी तक साफ नहीं हुआ। सुना नहीं आपने मामी ने क्या कहा? मैं अब इससे बात करूं, इसकी बातें सुनूं, इसकी सफाइयां। जो कीचड़ उछला है अब ये अरमान ही साफ करेगा।
मैं आंखों का इतना अंधा कैसे हो गया? मुझसे झूठ बोलकर साइन करवा दी और मैंने कर भी दिए। ये घर अब रनवीन तुम्हारे नाम कभी नहीं हो सकता। ये घर उसका होगा जिसे मैं सारी जिंदगी कुछ ना दे सका। वसीम भाई, आपने आगे का क्या सोचा? भाभी आगे का क्या सोचना है? ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि दिलो दिमाग कबूल ही नहीं कर पा रहा। सही कह रही हो। हमें भी जितनी जल्दी में अपनी बेटी की रुखसती करनी पड़ी, इसे तो अच्छा नहीं लगा हमें भी। इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। बेटी अपने घर की हो गई, बस हमारे लिए काफी है। क्यों बाबा? जब बात राहा की खुशी की थी, दादाजान की विश की थी, तब तो मामा ने हर मुमकिन कोशिश की। अब जब बात आपकी अपनी बेटी की खुशी की आई है तो बेटी की खुशी मैटर नहीं करती? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मजाक करी बाप। वैसे बात तो सही कह रही है। उस दिन अचानक जो कुछ हुआ, हम खुशी से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ तो बनता है इसके लिए करना। ठीक कह रहे जरूर। जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें कुछ ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं वसीम भाई, ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप बुक करवा दी। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। थैंक यू सो मच, रियली स्वीट। ऐसे बड़े बुरे हो तुम, मुझे तो बता देते एटलीस्ट। इसमें बुरी क्या बात है? मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी और करवा दी। अच्छा किया। अदील ठीक कह रहा है। बच्चों की खुशियों में ही हम बड़ों की खुशियां। It's true. और खाना खवाऊंगा। भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब भूख नहीं है? भूख तो लगी होगी ना, उसी लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। खालदा, रहने दे, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। किस तरीके से बात कर रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें? बड़े हैं तुम्हारे। क्या मतलब? जैसे मुझसे बात हो रही है मैं भी वैसे ही बात कर रही हूँ। और तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? राहा, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो, तमीज से बात करो। सरयून प्लीज बैठ जाइए। राहा, अंदर जाओ। तो नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सब इतना हाइपर हो गए, इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? राहा, सरयून मेरे शौहर है, इस घर के दामाद है, इस तरह बात नहीं कर सकती तुम इनसे। किस्मत पता नहीं इंसान को क्या क्या दिखा देती है। तुमने जो कारनामा अंजाम देना था वो दे चुकी हूँ, और किस्मत इंसान को वही दिखाती है जो वो देखना चाहता है। अब इन दोनों की जान छोड़ो, उनकी खुशियों पे नजर मत रखो। अच्छा, मैं इन दोनों की जान छोड़ दूं जैसे वसीम अंकल ने मेरी माँ की जान नहीं छोड़ी थी और अभी तक उस एंगेजमेंट के टूटने का दुख बना रहे हैं वो। मेरे ऊपर क्या गुजरी ये अब आप लोग को क्यों नहीं नजर आ रहा? अभी तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप लोग पता नहीं ऐसे हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इस घर में। मुझे इन्वॉल्व मत करो तुम। अच्छा, कोशिश करूं कि आपको दूर रखूं मैं, जैसे आपने मेरी माँ को ताने नहीं सुनाए, बातें नहीं सुनाई। बस करो। एक लफ्ज मत बोलना। अंदर जाओ फौरन, अंदर जाओ। राह जाओ प्लीज। मुझे तारा की बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी वसीम भाई। सलीम बेटा, आई एम सॉरी। मुझे मेरे बेटे पे फख्र है। ऐन वक्त पे इसने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला किया, और बड़ा अच्छा फैसला किया। और अदील,
आप और भाभी ने बतूल बेटा की बहुत अच्छी परवरिश किया, बहुत अच्छी। राहा, तुम कहीं जा रही हो? ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? इधर बैठो। क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? कुछ वक्त दो खुद को और दूसरों को भी। आपने ही मुझे कहा था ना कि मुझे अपने लिए लड़ना है, तो फिर यही मतलब है उसका कि किसी की बात का असर ना हो मुझ पर। घर बैठ के क्या करूंगी मैं? नहीं होता मुझसे इन चार दीवारियों के बीच। कितना सहूं? यहाँ बैठ के आंसू बहाती रहूं? अगर ये लोग मुझे मुजरिम समझ रहे हैं तो मुजरिम ही ठीक। मामू का बदला हुआ रवैया, मामी के ताने, बतूल का उसके शौहर के लिए पजेसिव हो जाना। मतलब फिर भी रहा, मैं अब और कोई इम्तिहान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि इस बार तो मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं कहते, बस थोड़ी सी देर के लिए जा रही हूँ मैं, फौरन वापस आ जाऊंगी। हम्म।